कच्चे तेल के $80 के नीचे फिसलने से बाजार में लगा तेजी का चौका। निफ्टी 90 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ 2450 के निकला पार। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी के साथ निफ्टी बैंक 57,500 के पार। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। सेबी की क्लीन चिट से प्राइम फोकस में लगा 5% का अपर सर्किट। वहीं जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से नवीन फ्लोरीन में करीब 2% की तेजी, लेकिन पानी की किल्लत पर बीएमसी के एक्शन से मुंबई रियल स्टेट शेयरों में गिरावट। ओबरॉय, गोदरेज और प्रेस्टीज 2 से 3% फिसले। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा रफ्तार। इंडेक्स करीबन 2% ऊपर। ब्लू स्टार वोल्टास वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं आईटी शेयर्स आज भी दे रहे हैं बाजार का साथ, लेकिन रियलिटी में गिरावट। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट शेयरों का जलवा। कल का चार्ट जीपीटी शेयर डिक्सेंटेक आज भी करीब 5% चढ़कर बना हीरो ऑफ द डे। साथ ही मजबूत चार्ट के चलते एलटीएम, एसबीआई कार्ड में खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट शेयर पिडिलाइट चढ़ा। एनएसई आज सेबी के पास दाखिल कर सकता है आईपीओ के लिए डीआरएचपी। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 6% हो सकता है आईपीओ का साइज। इशू में एलआईसी के हिस्सा बेचने की संभावना कम। एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ का बड़ा बयान। कहा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पिछले साल के मुकाबले डिफेंस प्रोडक्शन में करीब 16% बढ़ोतरी। उधर आज डिफेंस शेयरों में पकड़ी रफ्तार। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो सोमवार से लेकर अब तक मूड माहौल तो हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जब से पीस डील की बातें चल रही है उसके चलते बाजार ने एक अच्छा खासा इंडिकेशन तो ले लिया है। बैंकिंग शेयर्स में देखिए, निफ्टी बैंक में आज अच्छा खासा मूवमेंट आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं। आईटी में रौनक है। फार्मा भी इन फ्लैट है, लेकिन हमने देखा था पिछले 2 दिन से फार्मा में दबाव था, लेकिन आज इन ग्रीन आके ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में शानदार तेजी का मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें ब्रेंट क्रूड की तो उसमें भी एक गिरावट है, जिसके चलते जितने भी ऑयल डेरिवेटिव, एविएशन स्टॉक्स है आज फोकस में बने हुए हैं। मुंबई में मॉनसून जो लेट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके चलते बीएमसी की जो एडवाइजरी आई है पानी को लेके, रियलिटी पैक पूरा यहाँ से फोकस में आ गया है। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, एक रफ्तार तो बाजार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा और इस टाइम पे क्या करना है ये जानते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी मानस जी, बाजार के मूड माहौल में क्या करना चाहिए? मॉनसून तो नहीं आ रहा, लेकिन जो नंबर हमने एक टाइम पे निफ्टी में देखे थे हायर लेवल्स, क्या वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि निफ्टी तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 24,500 है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी 450-500 पॉइंट की रैली निफ्टी दिखा सकता है। और स्पेशली जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। तो हर गिरावट पे खरीदारी करें। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो अभी भी यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 23,800 का स्टॉप लॉस लगाना है और 24,500 के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं निफ्टी में। और देखिए, बैंक निफ्टी ने तो पहले भी और परफॉर्म किया, लेकिन कल हमने एक छोटा सा पॉज देखा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी तैयार है नेक्स्ट अप मूव के लिए। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी 58,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो करीब 1000 पॉइंट की रैली के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 57,000 के नीचे रहेंगे। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पे आउटलुक पॉजिटिव फोन नज़र भी आ रहा है। एक्शन में ऐसे ही अप्रोच करनी है आपको। चलिए अब आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नंबर नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न भेजें। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज़ ये ज़रूर से हैशटैग यूज़ कर लें, और एक्स साथ ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में अनुराग शर्मा जी कोटा से जुड़ते हुए हमारे साथ। अनुराग जी गुड मॉर्निंग। अनुराग जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रही। सवाल है उनका मेरे पास, लोधा डेवलपर्स पे प्रश्न है इनका। 940 की कॉल ले रखी है 25 पर फॉर दिस मंथ, क्या किया जाए मानस सर? और आज तो लोधा डेवलपर्स और पूरा जो मुंबई बेस्ड रियल्टी स्टॉक्स है वहाँ पे गिरावट, क्योंकि पानी की किल्लत के चलते बीएमसी ने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर है उस पर वो कनेक्शन कट किया है। तो सारे स्टॉक्स स्पेन में हैं, आज 4% नीचे लोधा भी। क्या रणनीति यहाँ पर? तो देखिए श्रेया जी, यहाँ पर कल तक तो जो पिक्चर थी वो अच्छी लग रही थी चार्ट्स पे, क्योंकि लोधा ने अपने 100 मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि शायद 950 को ब्रेक करके 1000 रुपए की तरफ स्टॉक जाएगा। लेकिन आज क्योंकि एक निगेटिव न्यूज के चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और उस गिरावट में जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक सपोर्ट था 915 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। तो मेरा समझना है कि अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाएं। कभी भी छोटा मोटा बाउंस बैक मिले तो वहां पर आपको निकलने की ही कोशिश करनी है। और अब आपको खरीदारी तभी करनी है लोधा में जब स्टॉक 940 950 के लेवल को ब्रेक कर दे। ओके, तो ये थी राय लोधा डेवलपर्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और सूरत से नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मैडम मेरा सवाल 2 स्टॉक्स पे है। एक मेरे पास 70 शेयर्स हैं एल&टी के, जो परचेज किए हुए 3530 के लेवल पे। ओके। और अशोक लेलैंड हैं 200 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 158 रुपीज। 158 है। और कितने शेयर्स है? 300 बोला आपने? 200। ठीक है, 200 शेयर। शुरुआत लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ कर लेते हैं, और 70 शेयर्स हैं, जैसे कि आपने बताया 3530 की बाइंग है। अच्छा खासा मुनाफा वहाँ से होता हुआ दिखाई दिया है, और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो डिसेंट रिटर्न हम ये बोल सकते हैं आते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं। लेकिन इस साल ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है। मानस जी क्या करा जाए? एक रेंज बाउंड दायरे में ही लार्सन एंड ट्यूब्रो काम कर रहा है, यहाँ से कितने ऊपर की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? देखिए एल&टी ने 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया था। स्टॉक ने 4125 के एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस को ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद हमने फॉलो बाइंग नहीं देखी है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखें वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट करीब करीब 4500 4600 की रेंज में आते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, शायद एक साइडवेज करेक्शन के बाद रैली फिर से रिज्यूम हो जाए। आपके पास जो पोजीशन है वहां पर स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो आपके स्टॉप लॉस 3890 के नीचे रहेंगे। तो ये थी राय लार्सन एंड ट्यूब्रो पे। और दूसरा सवाल इनका अशोक लेलैंड के ऊपर है। 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 158 की बाइंग है, यानी कि सेम करंट प्राइस के आसपास ही बाइंग की गई है 158 पे। काफ़ी रैली इसमें हमें देखने को मिली है फरवरी तक, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है कि इन लेवल पे आके वापस से बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है? देखिए अगर नजरिया बड़ा है, अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम है, तो अशोक लेलैंड को होल्ड करना चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर की नहीं है। मेरा समझना है कि यहाँ पर 135 रुपए के स्टॉप लॉस से 6-8 महीने का टाइम फ्रेम लेके पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखें, अब अगर स्टॉक वापस से 170 के लेवल को रीगेन कर लेता है, उसके ऊपर निकलता है, तो शायद आपको 225 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक करीब 6 से 8 महीने में दिखा सकता है। ओके, व्यू हो गया एल&टी और अशोक लेलैंड पर। आगे बढ़ते हैं, विजय जी जुड़ते हुए जयपुर से। विजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, सवाल आपका? हाँ ये मैडम, ये आईओसी के मेरे पास में ये 200 शेयर है, ये 160 की ये बैंक प्राइस है मैडम। ये शॉर्ट टर्म में क्या है, करीब 10 से 15 दिन के अंदर कितना ये कवर हो सकता है क्या? 10 से 15 दिन का ही नजरिया आपका? बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है। हाँ मैडम, मैं तो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रखता मैडम। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी है, समझ गई मैं। अच्छा, क्रूड नीचे आया है, यूएस और ये जो यूएस और ईरान में जो डील साइन हो रही है वो उसका एक बड़ा पॉजिटिव। तो क्या लग रहा है आपको मानस जी, 160 के लेवल आ जाएंगे? आज तो 1% ऊपर है ये काउंटर।
देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि पिछले 3 मंथ में स्टॉक ने 130 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया है, तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अपनी पोजीशन में 130 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो पोजीशन को होल्ड करें। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर ले, करीब करीब 2 मंथ का टाइम फ्रेम रखें, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर भी इनवर्स सजेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। उस ब्रेकआउट के टारगेट 160 रुपए के आते हैं। लेकिन मेरा समझना है कि अगर इस बार 200 मूविंग एवरेज जो कि 150 रुपए है, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 160 नहीं 170 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर बने रहिए और एक स्टॉप लॉस 130 रुपए के नीचे लगा कर रखिए। बने रहिए, 130 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। आईओसी के ऊपर ये है राय। आगे बढ़ा जाए, दिल्ली से राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राधे श्याम जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार जी बताइए क्या सवाल। 145 कास्ट्रोल इंडिया के हैं, 145 स्टॉक ओके। में खरीदे थे, 2 साल हो गए। तो अभी तक इसको कितना और आगे रखा जाए या निकाल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि काफी लॉस में चल रहा है अभी फिलहाल। सही बात। 145 शेयर्स पोर्टफोलियो में और 280 की खरीद है और काफ़ी हायर लेवल पे आपने एक तो खरीदारी कर ली है। 2024 के टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ये नंबर्स जो हैं वो देखने को मिले थे और उसके बाद लगातार एक गिरावट जो है पिछले 2 साल से यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। बीच में इसने एक ब्रेक लिया था, 240 के आसपास कंसोलिडेट किया था, लेकिन वहाँ से भी इसने गिरना जो शुरू किया है, अभी तक इसने रुकने का नाम नहीं लिया। मानस जी क्या करा जाए? क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब वापस एक रिवाइवल है या आने वाले टाइम पे हमें 112 115 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, 235 रुपए से जो रिसेंट गिरावट है वो देखने को मिली थी, वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। लेकिन पिछले करीब 2-3 हफ्तों में स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है 170 रुपए के आसपास की। मेरा समझना है कि इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा वेट और करें। 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन को होल्ड करें। अगर स्टॉक 190 के ऊपर निकलेगा, जो कि स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है, तो मेरा समझना है कि 210 से 220 तक की रैली एटलीस्ट स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, 220 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है इसमें कैस्ट्रल इंडिया में, तो ये आपके लिए राय हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर पे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 170 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। संजय जी जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। संजय जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मेरा पास 2 शेयर है। एक है SBI का 782 एवरेज बाइंग प्राइस, क्वांटिटी है 100, और एक है टाटा टेक 1081, एवरेज बाइंग प्राइस है 1081 और क्वांटिटी है 50। तो मैं क्या करूँ अभी, बताइए। क्या पूछना चाह रहे हैं संजय जी? नजरिया आपका लंबा है? नजरिया 1 से 2 साल का है। ठीक है, दोनों स्टॉक्स में तो आप प्रॉफिट ले रहे हैं अच्छा खासा, SBI में भी और टाटा टेक में भी। तो SBI से शुरुआत कर लेते हैं। मानस जी, इनकी जो खरीदे 782 की इन्होंने अपने एवरेज प्राइस बताई है, 1017 पे कर रहा है कारोबार, प्रॉफिट में। और लगातार SBI पे हम चर्चा करते आए हैं, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बनी रहने की सलाह आती है आप लोगों से, तो क्या हिदायत इनको? तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली देखे तो 1200 रुपए के आसपास के प्राइस भी देखे होंगे। उसके बाद गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस गिरावट को करेक्शन की तरह देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पे। लोअर लेवल पे 920 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर चाहें तो 920 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। क्योंकि मेरा समझना ये है कि अगर स्टॉक 1050 1060 के ऊपर निकलेगा तो रैली वापस रिज्यूम हो जाएगी, और उस केस में पिछले हाई को एटलीस्ट स्टॉक टच करेगा जो कि 1220 है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर लगता है 930 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो होल्ड करने की राय आ गई आपके लिए SBI पर। और दूसरा सवाल जो है टाटा टेक पर है मानस जी, और आज तो हमारे पैनल ने पिक भी किया था। इनफैक्ट IT स्पेस में जिस तरीके से तस्वीर बदली है, और एक बार टाटा टेक का चार्ट रखिएगा 1 महीने का, क्योंकि 22% से ज़्यादा के रिटर्न टाटा टेक में दिखाई दिया है। 1081 पे कर रहा है कारोबार, नहीं लॉस में नहीं है, ये प्रॉफिट में है। 770 की खरीद है और 1081 के आसपास यहाँ पे कामकाज करता हुआ। बताइए फिर टाटा टेक में क्या होगा? तो देखिए, टाटा टेक में पिछले करीब 3 मंथ से हम बहुत ही बढ़िया रैली देख रहे हैं। स्टॉक 520 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया था, वहां से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं क्लियरली, और चार्ट्स पे अभी मजबूत लग रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये 800 रुपए का आंकड़ा ब्रेक कर देगा तो फिर 950 तक की रैली दिखा देगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 660 के नीचे लगा के रखता है।
एक स्मॉल करेक्शन मानस जी, जो इनकी खरीद है टाटा टेक की वो 1081 की है, तो थोड़ा लॉस ले रहे हैं 769। तो नजरिया और सलाह वही होगी सेम? बिल्कुल सलाह वही रहेगी, क्योंकि देखिए इतना इतना वेट किया है इन्होंने, प्राइस नीचे के 500 रुपए के आसपास देखे हैं, तो इसके माने ये पोजीशन होल्ड तो कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट और करें, 660 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, शायद इनका जो लॉस है वो काफी कम हो जाएगा। ओके, तो ये थी राय टाटा टेक के ऊपर। थोड़ा सा लॉस है लेकिन स्ट्रैटेजी जो है उसको बता दिया गया है। ठीक है, अगले जो दर्शक हैं विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से। मानस जी, इनका सवाल एथर एनर्जी के ऊपर है। इनके पास 290 शेयर्स है एथर एनर्जी के, और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 662 रुपीज़ का। नो डाउट पिछले एक साल में एथर एनर्जी से अच्छा रिटर्न जो है वो आता हुआ दिखाई दिया, और इनफैक्ट इनका जो बाइंग प्राइस है वहाँ से भी काफ़ी अच्छी जो चाल है वो स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन आगे का नज़रिया किस तरीके का, क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया जाए? एक बार एक साल का चार्ट प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। मानस जी, ओवर टू यू। तो देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल होगा, लेकिन एक मीडियम टर्म का आउटलुक लेना हो तो मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बेहतरीन चार्ट्स है मीडियम टर्म चार्ट्स जो है, 1000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। लेकिन मेरा समझना है कि जो ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे देखा है उसके टारगेट करीब करीब 1500 रुपए के आसपास के आते हैं, तो 1000 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें और 1500 रुपए के टारगेट सेट करें। ठीक है, एथर एनर्जी पर ये राय हो गई। कुछ और क्वेरीज एड्रेस करते हैं सोशल मीडिया से। गोविंद जी ने सवाल पूछा है जेके टायर पर। गुड मॉर्निंग गोविंद जी, ये कह रहे हैं कि आई हैव परचेज्ड जेके टायर शेयर्स टुडे, लगाइएगा स्क्रीन पर, एट 400, टोटल क्वांटिटी 7000, हाउ लॉन्ग शुड आई होल्ड द स्टॉक? तो जेके टायर आज ही खरीदा है इन्होंने 400 के लेवल पर, वहीं पे घूम रहा है ये स्टॉक जेके टायर। मानस जी, क्या फिर इंट्राडे करना चाहिए, पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते हैं, क्या राय होगी? तो देखिए मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दिया था जब 400 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे थे। मैंने 390 के स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था और 420 के टारगेट्स बोले थे। ये बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म का नजरिया था, लेकिन हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो भी मेरा समझना है कि बिल्कुल सही जगह है जहां से जेके टायर एक बड़ी रैली दिखा सकता है। स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बनाया है 350 रुपए के आसपास, तो अगर टाइम फ्रेम ज्यादा है तो 350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 420 के ऊपर निकलेगा, जहां पर 20 डे 200 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज है, तो अगर 420 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 500 से 520 रुपए तक की रैली दिखा देगा स्टॉक। ओके, तो ये थी राय जेके टायर पे 500-520 की जो रैली है वो आने वाले टाइम पे दिखा सकता है। अगले दर्शक भुवानशी का मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे। इनके पास मानस जी मॉइल के 700 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 422 की खरीद है, और पिछले 2 साल से यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है उसको मेंटेन किया है। काफ़ी लॉस तो यहाँ पे हो गया है, परचेज प्राइस जो है वो भी काफ़ी हायर एंड पे है। अब क्या करा जाए, पैसा आधा हो गया ऑलरेडी। देखिए मैं बोलूंगा कि क्योंकि एक ये वीक स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखें, तो आपको निकलना तो पड़ेगा स्टॉक से लॉन्ग पोजीशन से। एक छोटे से बाउंस बैक पे निकले, अगर स्टॉक 310 320 की रेंज में आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और वापस एंट्री करें। अगर 340 के ऊपर निकले तो स्टॉक में वापस एंट्री करें, क्योंकि अगर 340 का आंकड़ा ब्रेक करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम जरूर है, लेकिन अगर 340 का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो स्टॉक 400 रुपए तक की रैली दिखा देगा। ओके, मॉइल पर ये व्यू हो गया। अब नेक्स्ट जो सवाल मैंने पिक किया है इंस्टाग्राम से मनोज जी का, वो कह रहे हैं कि आई हैव 750 शेयर्स ऑफ बजाज फिनसर्व एट द रेट ऑफ 93, परचेज्ड अबाउट 20 years बैक, व्हाट इज द फ्यूचर लुक लाइक नाउ, और आई कैन बुक प्रॉफिट ऑल्सो, सो वेयर शुड आई इन्वेस्ट बिटवीन श्रीराम और बजाज फाइनेंस? तो फ्यूचर तो इन्होंने खुद ही देख लिया है, क्योंकि 20 साल पहले बजाज फिनसर्व लिया था 93 के लेवल पर और शानदार प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन 3000 तक का भी स्तर, 3500 के भी स्तर देखे होंगे मनोज जी ने बजाज फिनसर्व पर। तो मानस जी, क्या व्यू रहेगा? प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर अभी भी बेफिक्र होकर होल्ड कर सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल से तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने जिस तरह क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। स्टॉक इस बार 1900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो शायद अपने पिछले हाई को भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो अगर 1900 के ऊपर निकला तो शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म बॉटम है वो कंफर्म हो जाएगा 1600 रुपए के आसपास का,
और वापस स्टॉक अपने पिछले हाई को ब्रेक करके शायद 2300 रुपए तक की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक बने रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस 1550 के नीचे लगा दें। ठीक है, बने रहने की सलाह। संक्षेप में मानस जी, जो सवाल उन्होंने पूछा था, श्रीराम फाइनेंस या बजाज फाइनेंस, कौन सा चार्ट बेहतर? नहीं, अगर कंपैरिजन की बात है तो डेफिनेटली श्रीराम फाइनेंस बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप स्विच कर सकते हैं तो आई थिंक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कि बजाज फिनसर्व से निकलें, श्रीराम फाइनेंस में निवेश करें। ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी स्टॉक 1050 के ऊपर निकलेगा तो नई रैली के लिए तैयार होगा, जिसमें शायद आपको 6 से 12 महीने में 1500 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस ज्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया मानस जी, शो को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, और जिनके भी सवाल रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में सभी क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए क्रिप्टो कॉर्नर मनीषा जी के साथ। प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। स्वागत है आपका। और पिछले एक हफ्ते में सभी एसेट क्लासेस में जोरदार उठापटक देखने को मिली है। एक हफ्ते में कच्चा तेल 15% गिरा है तो सोने चांदी में करीबन 3 से 6% की तेजी भी आई है। जहां तक क्रिप्टो मार्केट्स की बात है, वेल यहाँ पर भी रिस्क ऑन है और बढ़त के साथ कारोबार है। बिटकॉइन से अगर शुरुआत करें तो एक हफ्ते में कीमतें 7% तक चढ़ी हैं। साथ ही साथ ब्लैक रॉक के इनकम फंड से यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। इथीरियम की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में भाव यहाँ पर 11% तक उछले हैं। इथीरियम को काफ़ी सपोर्ट इस चीज़ से भी है कि प्रोटोकॉल अपग्रेड अंतिम चरण में जहाँ पहुँचा है। जोरदार तेजी सोलाना में देखने को मिली है, 17% की बढ़त। सोलाना काफ़ी हद तक रिटेल ट्रेड, स्पॉट वॉल्यूम्स में स्ट्रॉन्ग करता हुआ काम नजर आया है। बाइनेंस कॉइन यहाँ पर 4% की तेजी दिखा रहा है, जहाँ पर BNB चेन 290 मिलियन बाइनेंस यूजर से जुड़ा है। हेडेरा की बात की जाए तो यहाँ पर भी 5% की तेजी है। हेडेरा काफ़ी हद तक रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन और वेरीफाइबल AI पर अपना फोकस करता है। स्टेलर में 23% की तेजी एक हफ्ते में देखने को मिली है। सबसे बड़ी बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है और 2026 में स्टेलर स्टेबल कॉइन्स ग्लोबल पेमेंट पर यहाँ पर फोकस करेगा। आपको याद दिला दें कि ट्रांजैक्शन फीस स्टेलर की 0.0005 प्रति ट्रांजैक्शन है। आगे बढ़ते हैं, पॉलीगॉन की बात करेंगे, जहां पर कीमतों में 6% का इजाफा एक हफ्ते में देखने को मिला है। पॉलीगॉन काफ़ी हद तक स्टेबल कॉइन्स, मर्चेंट पेमेंट्स पर फोकस करता है। कंज्यूमर फाइनेंस इंटीग्रेशन पर भी यहां पर डिटेल्स हैं। साथ ही साथ एक महीने में यहां पर करीब बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हुई नजर आई हैं और 2026 में पॉलीगॉन का प्लान ये है कि 2.5 से 3 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ की जा सकें। एंड चेन लिंक आपकी स्क्रीन पे आएगा क्योंकि 10% की तेजी चेन लिंक में भी देखने को मिली है। डीफाई ओरेकल सेक्टर में इसकी मजबूत जो बढ़त है वो यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली है और इसी वजह से हमने ये जोरदार तेजी पिछले एक हफ्ते में इन सभी क्रिप्टोज में बरकरार आते हुए देखी है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।